गुरु पदम, मंत्र मूला में गुरु वाक्यम। अखंड मल्लाकारं व्याप्तमय चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की काकभूषणी गरुड़ संवाद गुरुड़ जी काकभूषणी जी के पास गए और उनके हाल समाचार लेने के लिए गए कि हे प्रभु, हे काकभूषणी जी, आप काक के रूप पे कौवे के रूप कब से हुआ, कैसे हुआ? लेकिन काकभूषणी जी बोलने में शर्माते थे, वार्तालाप नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी गुरु जी के कहने पर उन्होंने कहा, काकभूषणी जी देखिए, अपने जीवनी कहानी बता रहा हूं। काकभूषणी जी ने विचार किया कि मैं गुरु बना लूं। बिना गुरु की जीवन शुरू नहीं है। तो गुरु बनाने के लिए गुरु बनाए गुरु उनके लोमस ऋषि थे। लोमस ऋषि गुरु थे। गुरु जब गुरु के बना ही लिए, गुरु मंत्र ले लिए उन्होंने, तो फिर सोचा कि अब साधु संतों में क्या उनके पीछे पीछे डोलते रहना गुरुओं के चक्कर में। अब मंत्र तो गुरु मंत्र ले ही लिया, अब हम अपने दरवाजे पर शिव जी की मंदिर बनाएंगे और बना करके वहीं अपना पूजा पाठ करते रहेंगे। काकभूषणी जी काकभूषणी जी अपने दरवाजे पर शिव मंदिर बनाए, वहाँ पर ध्यान अपना भक्ति भाव करने लगे। भक्ति भाव करने के जाप अपना ध्यान लगाने लगे। एक दिन उनकी काकभूषणी जी की गुरु जी मिलने के लिए, बहुत दिन हो गए शिष्यों से मिलने के लिए, तो कहे कि चला अपने शिष्य जरा से काकभूषणी जी से मिल ले। तो मिलने के लिए आए तो एक लड़का आ जाकर बताया कि आप ध्यान में है, आपके गुरु जी आए हुए हैं, मिल लीजिए ना। और बैठा दो उनको वेटिंग, काकभूषणी जी क्या बोले, बैठा दो उनको वेटिंग रूम में। वेटिंग रूम में अपना उन्होंने बैठ गया। वेटिंग रूम में बैठने, गुरु जी तो गुरु जी है, वो चलो भाई पूजा पाठ कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर के बाद में अपना मिल लेंगे। इसमें गुरु तो रात थोड़े करते हैं, न क्रोध करते हैं, न है। उन्होंने बैठ गए वेटिंग रूम में। थोड़ी देर के बाद भोलेनाथ उसी मंदिर में उन्होंने प्रकट हो गया। प्रकट हुए और होकर के त्रिशूल लिए हुए काकभूषणी जी को कह रहे हैं, तूने गुरु का अपमान किया है, अभी तुम्हें मार डालूंगा, संहार करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये महाराज, हम तो पूजा तो आपका ही कर रहे हो प्रभु। अरे पूजा हमारी कर रहे हैं, लेकिन गुरु का आए तो गुरु की अपमान किया है, इसलिए मैं तो तुम्हें संहार करूंगा। भगवान होते हैं संहार के लिए, सुधार के लिए नहीं। सुधार कहाँ होगी? आपकी गुरु के पास। नर रूपी गुरु के पास ही सुधार हो सकता है। किसी भगवान के पास जाएंगे आप, श्री राम के पास रावण बन के जो जाएगा उसको संहार करेंगे, तीर से मारेंगे। भोलेनाथ के पास त्रिशूल से मारेंगे। जिसी भी भगवान के पास जाएंगे, हनुमान जी के पास जाएंगे तो वो गद्दा से प्रहार को करेंगे। अब भोलेनाथ इनको दौड़ाना शुरू कर दिए काकभूषणी जी को। काकभूषणी जी दौड़े दौड़े भागते 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 ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचते ही कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे बचाइए, जल्दी से बचाइए। अरे भाई क्या किया है बताएगा जब, तो बचाना तो बात की बात है, बताओ पहले क्या किया है। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने काकभूषणी जी ने कहा
कि हमने गुरु हमको भोलेनाथ दौड़ाए जा रहे हैं, मार रहे हैं, तो गुरु तो भोलेनाथ से तू क्या किया है? ब्रह्मा जी ने पूछा। ब्रह्मा भोलेनाथ को मैंने कुछ किया नहीं है, हमने गुरु का अपमान किया है। तो ब्रह्मा जी कहा कि अगर भोलेनाथ भगवान से अगर कोई गलती हो जाए तो उसका क्षमा हो भी सकता है, क्षमा हम दे देंगे, दिवा देंगे, लेकिन गुरु से अपमान, गुरु की अपमान करने से फिर तो हम भी क्षमा नहीं करेंगे, तुम्हें हम संहार ही करेंगे। इसका हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने भागते भागते फिर विष्णु जी के पास गया। विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी से कह रहे हैं कि हमको बचाइए, भोलेनाथ हमारा संहार करने के लिए आ रहे हैं। तो सर किया क्या है? तो गुरु का अपमान किया है। तो भाई गुरु के अपमान करने वाले को तो हमारे यहाँ भी गुंजाइश नहीं है, उसको क्षमा नहीं दिला सकता, उसको बचा नहीं सकता। भागो यहाँ से। गुरु को अपमान करके आया हमारे पास बचने के लिए। उन्हें वहां चल दिए। रास्ते में संत रूपी नारद जी मिले, संत भेष में नारद मुनि मिले। वहां रास्ते में नारद मुनि काग भूसंडी जी से बोल रहे हैं, हे भूसंडी जी, आप इतने भागे भागे, इतने परेशान, इतने पसीने पसीने लथपथ होकर के आप दौड़े भागे जा रहे हैं, क्यों? क्या बात है, क्या परेशानी है? तो उन्होंने कहा कि हमने गुरु का अपमान किया, और गुरु का अपमान करने का मतलब है कि हमारे भोलेनाथ नाराज हो गए शिव जी, और हमको दौड़ाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हम ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि गुरु का अपमान करने वाले को हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्षमा नहीं, जाओ। विष्णु के पास गए, वही उन्होंने भी उसी तरह बोला। उसके बाद हम ये भागे जा रहे हैं, क्या करें? आप ही कुछ रास्ता बताइए। तो नारद मुनि ने कहे कि रास्ता तो हमें भी क्षमा नहीं कर दिलवा सकता हूँ, लेकिन रास्ता बता सकता हूँ। बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय है यही, क्या जाओ अपने गुरु के चरणों में साष्टांग में लपटे होकर के पैर पकड़ लो। जब तूने पैर पकड़ लेगा तो जान बच जाएगी। बस छोड़ना नहीं, चाहे भोलेनाथ आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, तू छोड़ना ही नहीं अपने गुरु के चरणों में। और भूसंडी जी लोमस ऋषि गुरु वहां बैठे हुए थे इंतजार में। गए काग भूसंडी जी अपने गुरु के चरणों में चरण पकड़ लिए हुए हैं, जमीन में साष्टांग लेट करके। उसके बाद गुरुजी ने पूछा कि अरे बेटा तू क्या किया है? गुरुजी ने कहा किया है। काग भूसंडी ने कहे हमें अपने गुरु आपने आए, हम आपसे नहीं मिले, और नहीं मिलने के कारण लेट हो गई। पूजा पर बैठे थे भोलेनाथ के, भोलेनाथ ही हमारे पास आ गए कि हम तेरे संहार करेंगे, गुरु का अपमान किया है, आप जान बचाइए मुझे। इतने में भोलेनाथ ही पहुंच जा रहे हैं। अब भोलेनाथ पहुंच करके करेंगे इनको छोड़िए, हम इनको संहार करेंगे। अरे भाई क्यों करोगे संहार? ये अपमान किया है। किसको अपमान किया है? तो गुरुजी को अपमान किया है अपना। अरे तो गुरुजी का अपमान किया है ठीक है, लेकिन गुरुजी इनके है कौन? इन्होंने तो 2 मिनट के लिए उनको रुक गए और कहे कि गुरुजी तो आप ही हैं। अरे तो गुरु हम इनका है, शिष्य मेरा है, हमारी आप हम गुरु के हम और शिष्य गुरु समझेंगे, और बीच में तुम आपने आकर के ऐसा काम क्यों करते हैं? संहार कर दिए। नहीं, गलत किया है कि जो आपसे अपमानित किया है, नहीं मिला है, तो ठीक है, तो उसको दंड दे दीजिए। संहार क्यों करेंगे? ना हमारा संहार ही करेंगे। बहुत गुरु जी के कहने पर काग भूसंडी जी के गुरु जी ने कहा कि इनको संहार ना, कुछ क्षमा दंड दे दीजिए, क्षमा न कीजिए, चलिए दंड तो दे ही देते हैं, तो दंड इसको देंगे। हम भोलेनाथ कह रहे हैं कि दंड तो देंगे, लेकिन अजगर की तरह हिला ही नहीं। हमारे ध्यान में था, हमारे पूजा पाठ में करता था और मेरे ध्यान में था, मेरे तो ध्यान में था, लेकिन अपमान किसका किया?
हमारा पूजा पाठ उस समय छोड़ के भी अगर आपसे अब मिला होता तो अपमानित, आप गुरु का अपमान नहीं होता। इन्होंने छोड़ा नहीं, जंप की तरह वहीं पर अजगर की तरह पड़े रहा। इसलिए जाओ, तुम्हें अजगर में हम अजगर ही हो जा। तो लोमस ऋषि उनके गुरुजी बोले, क्या बोले कि अजगर हो जाएगा तो किसी युग में भजन भाव भक्ति नहीं करेगा। तो आप इसको ऐसा कोई दीजिए दंड जो कि पूरे युगों में इनकी भक्ति भी होती रहे और अजर अमर रहे। तो कहे कि जाओ पंछी के रूप में, काग भुसंडी, काग में कौआ के रूप में के हो जाओ। तो उन्होंने कौआ के रूप धारण हो गया। इसलिए किसी भी कोई भी व्यक्ति अपने गुरु या माता पिता को अपमानित करता है, उसकी कालभूषणी जैसा ही होता है, वो कौआ का रूप धारण करता है। अब इसी तरह है, एक दिन की बात है, दशरथ जी अपने शोक में प्राण त्याग दिए, प्राण और चले गए स्वर्ग। उस समय की बात है जब दशरथ जी के प्राण त्यागने के बाद चले गए स्वर्ग में। स्वर्ग में बैठे हुए थे, तो बैठे हुए थे बहुत उदास चिंता बैठे थे और रोज यही सोच रहे थे कि हमारा राम ऐसा लड़का है, ऐसा पुत्र था जो कभी आज बचपन से अभी तक कोई गलत काम नहीं किया, सत्य मार्ग पर चला, फिर भी इतना कष्ट, इतना सत्य झूठ नहीं बोला। अब फिर भी राम हमारा आज 14 वर्ष की वनवास हो गया। राजा जनक की बेटी सीता, वो भी क्या गलती करी थी, और जो कि उनको भी आते ही वनवास हो गया। आज तक राम हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा को उल्लंघन उन्होंने नहीं किया। वहीं पर यही सब विचार बना रहे थे, सोच रहे थे। तो दुर्वासा ऋषि भी वहीं थे। अब दुर्वासा ऋषि पूछ रहे हैं कि देख रहे हैं कि ये तो चक्रवर्ती राजा दशरथ है और बड़ा बहुत ही उदास है। अब चक्रवर्ती राजा दशरथ से उदास है। दशरथ जी आप बताइए कि उदास क्यों हैं? तो उदास है, क्या करें दुर्वासा ऋषि जी, आप हमारा राम पुत्र जो है बचपन से पैदा तो हुआ जरूर हुआ, लेकिन कभी आज तक गलत काम नहीं किया और सत्य मार्ग पर चला, फिर भी इतना 14 वर्ष की वनवास, 14 वर्ष वनवास हो गया, तब संकट में क्यों है? इसी की चिंता में हम आज स्वर्ग में भी आना पड़ गया। तो दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे दशरथ जी, आप अभी राम को अभी अपने सामने राम के जन्म के टाइम से आप जानते हैं, लेकिन राम के पूर्व जन्म के बाद अभी तक आपको इसके बारे में, इसके आगे का भी बात आपने अभी तक नहीं जानते हैं। आगे की बात क्या है प्रभु से बताइए, दशरथ जी ने कहा। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि देखिए, राम से पहले विष्णु जब थे तो विष्णु जी ने, जब की कहानी है, बहुत भारी गलती किया है। विष्णु जी ने क्या गलती किया है? ऋषि कश्यप की 2 पत्नी थी, एक ही माँ बाप के 2 बेटियां थी, एक आदिति थी और एक दीति थी। एक दीति नाम थी, एक आदिति नाम थी। और अदिति और आदिति 2 बहन थी। ऋषि कश्यप की 2 पत्नी थी, दोनों पत्नी से बच्चे पैदा हुए, परिवार बढ़ा। और आदित्य से जो पैदा हुआ, आदित्य वंश, आदित्य देवाय नमः, सूर्य के समान देवता के रूप में आ गए आदित्य। और दीति से दैत्य
दैत्य वंश कहलाने लगी। जबकि एक ही परिवार के था, विचार कीजिए आप, एक ही माँ बाप से दो बेटा अलग अलग हो जाएगा तो दो जात कैसे बन जाएगा। ये बनाने वाला भी की गलती है। आदित्य से देवता बन गए, देवलोक हो गया। देवलोक के जो भी बच्चे आदित्य से जो पैदा हुए वो विष्णु जी के पास आना जाना था, बैठना उठना था। जहां उठना बैठना रहेगा तो उसके पक्ष में आदमी ज्यादा रहता है। नित्यता हो गई थी आदित्य को, आदित्य वंश नहीं जाते थे। और दोनों में हिस्सा के लिए, अपने धन के लिए, अपने दोनों में युद्ध हो गई। दोनों में युद्ध होने के बाद उन्होंने आपस में लड़ाई हो गई। विष्णु को खबर मिला, विष्णु जी ने आया, दैत्य वंश को जितने थे उसको अपने चक्र सुदर्शन से संहार करने लगी। संहार करने के बाद कुछ दो व्यक्ति बच गए, दीदी वाले। और दीदी के बेटे दो बच गए, वो भागे भागे जंगलों में चले गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं। वो भी कहा स्वर्ग में कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं स्वर्ग के अंदर में। क्यों? दो लड़के भागते भागते जंगल में गए। जंगल में भागते भागते एक जंगल में ऋषि की कुटिया मिली, एक आश्रम मिला कुटिया। वो कुटिया किसकी थी? भृगु जी की थी। भृगु जी के कुटिया पर पहुंच गए। वहां पर भृगु जी कोई काम कर रहे थे, वो दाया बाया स्नान ध्यान कर रहे थे, वहीं होंगे कहीं। और भृगु जी की पत्नी वहीं अपना काम कर रही थी, पूजा पाठ में लगी थी। उतने में दो व्यक्ति पहुंचा दीदी के और कहा कि हे माता रानी, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप मुझे अपने शरण में लीजिए, हमको प्राण का रक्षा कीजिए, नहीं तो हमारा प्राण कोई हर लेगा। मारने के लिए दौड़ाए भागे जा रहा है। अब विष्णु इधर से अपना दौड़ाए जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। और जाकर के वहां पर रुक गए, भागते जा रहे हैं। तो दो व्यक्ति ने कहा कि हमारा प्राण का रक्षा कीजिए। माता आश्रम में थी, कही कि किसी के प्राण की रक्षा संतों के पास, महात्माओं के पास कोई व्यक्ति अगर जान बचाने आया है तो उसका प्राण का रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आप जाइए आश्रम के अंदर में आराम कीजिए। अब दोनों आदमी ने उन्होंने आराम करने लगा आश्रम के अंदर। इतना ही देर में 10 मिनट के बाद आ गए विष्णु जी। विष्णु आ गए, पूछ रहे हैं माते यहाँ दो व्यक्ति कोई आया था क्या? तो आया तो था। कहाँ है? तो हमारे आश्रम में है, उसको निकाल लीजिए, हम मारूंगा। भाई क्यों मारोगे? मारना है, निकालिए, बहस न कीजिए। इन्होंने कहा कि हे विष्णु, आप कहाँ से आए हो? माता जी ने पूछा कहाँ से आया? तो विष्णु लोक से आया हूँ। क्या नाम है? विष्णु। हे तो दादागिरी विष्णु लोक में चलेगा, यहाँ कुछ नहीं, विष्णु दादागिरी हमारे पास चलेगा आश्रम में, जाइए। तो फिर कहा कि नहीं, तो बिस्तर पर गुस्सा आ गया, क्रोध में आ गए विष्णु और अपने चक्र सुदर्शन से उसे माता की, भृगु जी की यानी पत्नी की गर्दन को मार काट डाला, संहार कर दिया और रहो लहान हो गया। इतने में चिल्लाहट जब चीख निकली थी पत्नी की, तो भृगु जी ने दौड़ के आए और कह बोले, बेगुनाह हमारी पत्नी, धर्म पत्नी को कौन मारा है? कौन है वो पापी? विष्णु वहीं खड़े थे। विष्णु ने कहा कि मैं मारा हूं प्रभु। अब कुछ बोल नहीं पाए, अब सर झुका लिए। जो भी कितना भी कोई बलवान हो, अगर गलती करता है तो उसको बिल्ली जैसा सब झुका लेना पड़ेगा, शेर भी झुकाना पड़ता है। तो उन्होंने झुका लिया, कहा कि मैं मारा हूं, जा। तो भृगु जी ने बोले, जाओ विष्णु, हमारी पत्नी, धर्म पत्नी बेगुनाह अगर तुम मारे हो और तरफ तरफ के मरी है ना, तो जाओ अगले। अब तो मैं भी तो जिंदा नहीं रही पाऊंगा।
पत्नी के वियोग में मैं भी जब मर जाऊंगा तो अगले जन्म में श्राप देता हूं, अगले जन्म में तू भी अगले जन्म में अपनी पत्नी के वियोग में छटपटा करके मरोगे, जैसे मैं हमारी पत्नी छटपटा के मर गई, पत्नी के वियोग मर गए। जाओ भृगु जी की श्राप से उन्होंने दूसरे जन्म में विष्णु जी राम अवतार हुआ, राम के रूप में आए अयोध्या में, और राम के रूप में जन्म हुआ। पूर्व जन्म की संस्कार से उनकी 14 वर्ष की वनवास हुआ, तो 14 वर्ष की वनवास हो गई। क्यों हुआ? वो पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किए थे। और इसी तरह अब नारद जी जो है, एक बार, क्योंकि नारद जी कहे कि विष्णु लोक में जाते आते थे, विष्णु लोक जाने में बड़ा टाइम लगता है। आज पूछ के आते हैं कि ये कहीं जगह इनका और कोई ऑफिस है कि कहीं जगह, बार बार हमको विष्णु लोक में दूर पड़ता है ना। तो नारद मुनि चले गए, जाने लगे, विष्णु लोक में गए। विष्णु जी से कह रहे कि हे प्रभु, आप क्या और कोई शाखा वगैरह ब्रांच वगैरह है क्या? कि देखिए दराई विष्णु लोग आते हैं आपके लोक में और हमको बहुत कठिनाई होता है, बड़ा दूर पड़ता है। अब बुजुर्ग आदमी हो गए हैं थोड़ा सा, और कोई ब्रांच अगर हो तो हम वहीं रुक जाया करूँगा ऑफिस में। अरे तो ब्रांच किया, हम तो पूरे जितने प्राणी है, हाँ हमारे पास ब्रांच है, ये पूरे हम कहाँ हैं? तो पुराने तो कट गई ना। चलो चलो, हाँ हाँ, वो वहीं से चालू होगा, हाँ कटेगा नहीं ना, बस हो गया। तो उन्होंने विष्णु लोक से कहा कि ये हमारा